আপোনালোকে চাই আছে PI নিউজ। আজি আৰম্ভ হয় সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশন। অধিৱেশনৰ পূৰ্বে সংসদ ভৱনৰ চৌহদত ভাৰতীয় ৰেল সেৱাত নৱনিযুক্ত শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয় লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা। নৱনিযুক্ত বিষয়া কৰ্মীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ওম বিৰলাই। আজি আৰম্ভ হয় সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশন। অধিৱেশনৰ পূৰ্বে সংসদ ভৱনৰ চৌহদত ভাৰতীয় ৰেল সেৱাত নৱনিযুক্ত শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয় লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা। নৱনিযুক্ত বিষয়া কৰ্মীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। লগতে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয়, ভাৰতীয় ৰেল সেৱা প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ জনজীৱনৰ লগত জড়িত। কম মূল্যত সুৰক্ষিতভাৱে যাতায়াত কৰিব পাৰে ৰেলৰ জৰিয়তে। ভাৰতীয় ৰেল সেৱা বিগত কিছুদিনৰ পৰা আধুনিকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। মোৰ আশা নৱনিযুক্ত যুৱ ৰেল বিষয়া আৰু বিষয়াসকলে উন্নতিৰ দিশে লৈ যাব ভাৰতীয় ৰেল সেৱা। এনেদৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰি অৱগত কৰে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই। যি আৰম্ভ হয় সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশন। অধিৱেশনৰ পূৰ্বে সংসদ ভৱনৰ চৌহদত ভাৰতীয় ৰেল সেৱাত নৱনিযুক্ত যুৱ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয় লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা। অধ্যক্ষগৰাকীয়ে নৱনিযুক্ত বিষয়াসকলৰ উদ্দেশ্যি ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰি লিখিছে, ভাৰতীয় ৰেল সেৱা প্ৰতিজন ভাৰতীয় জনজীৱনৰ লগত জড়িত। কম মূল্যত সুৰক্ষিতভাৱে যাতায়াত কৰিব পাৰে ৰেলৰ জৰিয়তে। ভাৰতীয় ৰেল সেৱা বিগত কিছুদিনৰ পৰা আধুনিকীকৰণত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে। মোৰ আশা নৱনিযুক্ত যুৱ ৰেল বিষয়া কৰ্মীসকলে আৰু উন্নতিৰ দিশে লৈ যাব ভাৰতীয় ৰেল সেৱা। এনেদৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰি অৱগত কৰে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই। इस प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल श्री उत्पल कुमार सिंह जी, जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड रहे हैं, प्रसन्नजीत सिंह जी, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स में प्रिंसिपल कमिश्नर रहे, हमारे लोकसभा के डायरेक्टर, तीनों फैकल्टियों के जो ट्रेनिंग करने वाले अधिकारीगण, रेल सेवा के लिए और देश सेवा के लिए समर्पित नौजवानों, आपने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करने के बाद आपको रेल सेवा के लिए आपका आवंटन हुआ है। जब हम रेल सेवाओं को देखते हैं तो दुनिया के अंदर भारत की रेल सेवाएं विश्व की सबसे बड़ी रेल सेवा है और इस सेवाओं ने, इस रेल ने इस देश के समाज को एकता अखंडता के जोड़ने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। जब हम आजादी के आंदोलन को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इस आजादी के आंदोलन के अंदर अगर एक दूसरी जगह से अपने संदेश को पहुंचाना, अपनी बात को पहुंचाना, तो उसमें रेल सेवा का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसीलिए रेल हमारे देश और समाज को जोड़ने की एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है।
और उस परिवार के आप सदस्य हैं। एक रेल परिवार को हमेशा एक परिवार की संज्ञा देते आए हैं वर्षों तक। कभी और सर्विस के अंदर परिवार की संज्ञा नहीं जाती, लेकिन रेल के अंदर रेल परिवार की संज्ञा दी जाती। ये विशेषता है इसकी। जहां आजादी के पहले और आजादी के बाद हमने व्यापक परिवर्तन इन सेवाओं में किया है। नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, नई कोचेज बनाने का काम किया है, तेज गति की ट्रेन चलाने के लिए नए इनोवेशन, नए भारत में आप जैसे नौजवानों ने नई टेक्नोलॉजी अपनाई है। आप देखते होंगे कि कश्मीर से कन्याकुमारी लेकर नॉर्थ से उत्तर तक, उत्तर से दक्षिण तक, तमाम जगह सबसे सुलभ और सबसे सस्ता साधन है तो रेल है। जब दुनिया की रेलों का अध्ययन करते हैं, भारत की रेलों का अध्ययन करते हैं, तो सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसके लिए सबसे बड़ा साधन है तो रेल है। और इसीलिए 11,000 से ज्यादा ट्रेन चलने के बाद भी कितना डिसिप्लिन इस रेल परिवार में है कि इतनी जगह ट्रेनें चलने के बाद भी 90 से 95 ट्रेनें अपने सही समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। हमने काफी व्यापक परिवर्तन किया है। 2030 और 2050 हमने 50 तक कैसी हमारी रेल सेवाएं होगी, इसको लक्ष्य को बनाकर हमने कार्य योजना बनाई है। और ये जिम्मेदारी आप पर आने वाली है। आप मैकेनिकल के साइड से भी हैं, इलेक्ट्रिकल साइड से भी हैं, पर्सनल साइड से भी हैं। तीनों सेवाओं में आपका योगदान होगा, देश को योगदान होगा। मुझे पता है कि पहले भाप के इंजन चलते थे, फिर डीजल के इंजन चलने चले, फिर अब इलेक्ट्रिकल इंजन चलने लगे। इलेक्ट्रिक के इस दौर में काफी परिवर्तन हुआ है। मैं एक बार जब सांसद था तो मैंने एक मुद्दा उठाया कि हम क्यों न, हमारे पास रेल की जमीनें पड़ी हुई है, सोलर से हम ट्रेन को चलाने का, क्योंकि ट्रेन में जो रेल विभाग जो बिजली लेता था बहुत महंगी लेता था, कहीं 14 रुपए, 16 रुपए, 12 रुपए। तो मैंने मंत्री जी को कहा क्यों नहीं हम ऐसा प्रयास करें कि सब जगह हम सोलर से बिजली चलाएं। हमारे पास इतनी जमीनें पड़ी हैं, इतने स्थान पड़े हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर रेलवे इस लक्ष्य के साथ काम कर रही है कि हम 100% इलेक्ट्रिफाइड भी करेंगे और कार्बन शून्य की ओर भी बढ़ेंगे। ये लक्ष्य रेलवे ने बनाया है। अब इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक के जो आप लोग पढ़कर जाएंगे, जो बौद्धिक क्षमता से मजबूत हैं, जिनमें आत्मविश्वास है, देश के लिए काम करने का जुनून है, कुछ परिवर्तन करने का लक्ष्य है, मुझे आशा है कि अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे इलेक्ट्रिकल क्षेत्र हो, चाहे मैकेनिकल क्षेत्र हो, चाहे पर्सनल क्षेत्र हो,
तीनों सेवाओं के अंदर हमारा बौद्धिक ज्ञान, हमारी नई टेक्नोलॉजी, हमारी आईटी सेक्टर, इन तीनों का उपयोग करते हुए हम किस तरीके से इस रेल सेवा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक, अब रेल सेवाएं नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों में पहुंच गई है। दुर्गम इलाके, पहाड़ियों, अभी कुछ दिन आपने पहले पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज भारत की रेल बना रही है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बना रही है। ये हमारे मैकेनिकल और सिविल सर्विस के नौजवानों की नई इनोवेशन है। ऐसे कई सारे सेक्टरों के अंदर हमने रेल का व्यापक विस्तार किया है, रेल लाइनों का विस्तार किया है। अभी भी संसद के अंदर सबसे ज्यादा अगर माननीय संसद सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं, अभावों की चिंता करते हैं तो रेल की करते हैं। अब जनप्रतिनिधि रेल की समस्याओं, अभावों को क्यों उठाते हैं, ये आपको संसद के इस दायरे में समझना होगा। जिससे ज्यादा अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, वो